Guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for Lawyer by Newton School. And in this particular video, we are going to see what is Django Logger. And Django is a pretty very great framework in terms of like writing scalable application, and it comes with batteries included. And Django Logger is one of the best feature of Django. And in this particular video, we are going to see what's Django Logger and how it can save your lives in terms of debugging your Django application. And when you have deployed your Django application on production server and you want to know where the code fails and what are the areas where you can rectify your code, and when you are writing test cases, you can have a specific file while you can get all the logs where your Django code fails, and when you want to some grab your information that this code is working fine. In terms of those conditions, you can use Django Logger, and Django Logger is one of the greatest feature of Django. Apart from it has a lot of other features like authentication, and like Django is a very great framework in terms of what I can do. So let's just start by seeing what's Django Logger. So before starting the video, and if you want to like आपको क्या 5 लाख मिनिमम सीटीसी की जॉब चाहिए, इफ यस देन दिस वीडियो जस्ट फॉर यू, बिकॉज न्यूटन स्कूल के जो फुल स्टैक कोर्स हैं उसके जो एनरोलमेंट है वो स्टार्ट हो चुके हैं. एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स न्यूटन स्कूल. सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है, एंड आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी की जॉब लगती है. मतलब अगर आपकी जॉब 5 लाख से अबव की लगी तब आपको पेमेंट करना होगा. न्यूटन स्कूल आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की, एंड जब आपकी जॉब 5 लाख से अबव की लग जाए तब आपको अमाउंट पे करना होता है. ठीक है. एंड मिनिमम गारंटीड जो प्लेसमेंट है न्यूटन स्कूल का वो 5 लाख तक है. ठीक है. 5 लाख के ऊपर की भी आपकी जॉब लग सकती है, बट मिनिमम जो जॉब है वो 5 लाख की डन है. ठीक है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो न्यूटन स्कूल के जो हायरिंग प्लेटफॉर्म है, न्यूटन स्कूल बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे इनके टाइप्स हैं कि आप देख पा रहे होगे. ये बहुत सारी जो इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, थॉटवर्क्स, जोमैटो, शाओमी, बाइजू, लेंसकार्ट, मीशो, ये सब बहुत अच्छी कंपनीज हैं. इनके पे स्केल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, एंड न्यूटन स्कूल के इनसे टाइप्स है. एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग मिलती है. सो इफ़ यू वांट टू like gear up your skills in full stack development, and if you want to become a software engineer with a great pay scale, this course is totally recommended. The link will be in the description section. You can click the link and like fill the form, and a Newton School expert will call you back. Let's again back to the video. So if you haven't subscribed the channel, please do it, because I'm going to like बहुत सारे अच्छे tutorials आने वाले हैं. So let's start. So Django Logger एक क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. सो देखो जैसा क्या होता है, जैसे आपने ये कोड है आपका. ठीक है. आपने एक पूरा अच्छा सा एप्लीकेशन बनाया एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब आप उसको लोकल सिस्टम पे चलाते हो तो आपको एरर दिखती है, तो आप समझ जाते हो अच्छा इस फंक्शन में यहाँ पे ये एरर थी, ये लाइन नंबर थी, ये था, तो ये आपको समझ में आता है. बट जब आप ये अपना जो एप्लीकेशन है इसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते हो, तो वहाँ पे आपको ये कंसोल मिलता नहीं. वहाँ पे वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहता है, एंड वहाँ पे आपको कोई भी डिबगिंग स्किल या फिर कोड आपका कहीं फट जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं. उसके लिए Django क्या प्रोवाइड करता है, लॉगर. सो लॉगर एक तरीके का लाइक ब्रिज है. अगर आप लाइक सपोज दैट अगर मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेज हुआ है तो वो लॉगर में जाकर के प्रिंट हो जाए. मतलब एक लॉगर एक फाइल बनेगी, है ना, उसमें जाकर के ये आ जाए कि भाई ये होम वाला फंक्शन था, इसमें ये एरर आई थी, इस लाइन नंबर पे ये एरर आई थी, और क्या कॉज था उस एरर का आने का, ताकि हम उस फाइल को एनालाइज करके हम अपने कोड को और रोबस्ट बना पाए. क्योंकि भाई हर बार कोई ना कोई होता है कोड कभी प्रोडक्शन में जाकर के फट जाता है. चाहे जितना अच्छे से टेस्ट कर लो, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है. तो उस टाइम पे आपको लाइक पूरे कोड को डिबग करना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, क्या हो रहा था, ये बड़ा क्रिटिकल काम हो जाता है ना. उसके लिए Django लॉगर काम आता है. अब मैं आपको बताता हूँ Django लॉगर होता क्या है. सो Django लॉगर में कुछ तरीके के लॉगर्स होते हैं, लाइक वो होते हैं, लेवल होते हैं, डिबग होता है, इन्फो होता है, वार्निंग होता है, एरर होता है, क्रिटिकल. ये 4 तरीके के लॉगर होते हैं, है ना. अब इसमें हैंडल्स होते हैं, फिल्टर होते हैं, फॉर्मेटर होता है. फॉर्मेटर का काम क्या होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक लाइक इस आप डेट नंबर इन सब को प्रिंट कराना चाहते हो तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं.
एंड यहाँ पे आपको ये सब कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा मैंने कॉपी पेस्ट पहले से Django लॉगर अपना लिख के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे Django लॉगर काम करता है। तो मैं इसको ये अपना जो कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ कि क्या चीज़ होती है। इसको आपको Django लॉगर्स को आपको settings.py में ऐड करनी पड़ती है ना। यहाँ पे इसको हमें बॉटम में जाकर के पेस्ट करना होता है, सबसे नीचे जाकर के ये पेस्ट करना होता है। एंड इसमें हमें ओएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड इंपोर्ट ओएस, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं लाइक ये जैसे हमने ओएस को इंपोर्ट कर लिया, अब यहाँ पे हमारी लॉग की फाइल होगी। सो ये रहा। तो इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं log स्लैश करके, ठीक है। एंड ये भी बना लेते हैं log स्लैश करके एंड ये हमारा log स्लैश हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी तक किया क्या हुआ है। सबसे पहले Django लॉगर जो होता है उसमें वर्जन लिखना होता है, मतलब कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट है सेकेंड है। तो उसके बाद में जब आपका लॉगर जो है तब काम करता है जब आपकी जो डिबग है वो फॉल्स होता है, ठीक है। डिबग सॉरी ट्रू होता है तब काम करता है। इसमें मैंने फॉर्मेटर यूज किया हुआ है कि जब आप लॉगर को यूज करोगे तो ये लॉगर का नाम बताएगा कौन से लॉगर है, उसके बाद टाइम बताएगा, मॉड्यूल कौन सा है, लाइन नंबर बताएगा और ये मैसेज बताएगा। उसके बाद फिल्टर है ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हो क्या है, मैं ऊपर ऊपर की चीजें आपको बता रहा हूँ। एंड ये होते हैं हैंडलर। हैंडलर हमारे जितने चाहे हम उतने लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ हैंडलर बनाए हुए हैं। ये कंसोल पे प्रिंट करेगा मैसेज को। उसके बाद में एक हैंडलर बनाया इन्फो, एक डेमो और एक ये सिटी नाम से, ठीक है। इन हैंडलर्स को हम यूज करते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक हमें जब लॉगर को कॉल करना पड़ता है। कौन से लॉगर को आपको कॉल करना है, लाइक सपोज दैट अगर मुझे जो कोई एरर आई है तो मैं जाकर के इसको इन्फो वाले लॉग में डालना चाहता हूँ, या फिर अगर कुछ मैंने एपीआई कॉल करी है वहां से क्या डेटा आया वो मैंने डेमो में डाल दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई और चीज़ है वो एक और अलग से लॉगर बनाया उसमें मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इन सारे लॉगर्स को आपको रजिस्टर करना होता है यहाँ पे। तो ये डेमो लॉग, सिटी लॉग, ये सब करके। तो ये हैंडलर कौन का सा कॉल करेगा, डेमो वाला, एंड सिटी लॉग कॉल करेगा डेमो, हैंडलर कौन सा, सिटी वाला, ठीक है। तो ये सब हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने Django लॉगर को इम्पोर्ट करते हैं। तो ये हमने इंपोर्ट किया एंड अब हम चलते हैं लाइक सपोज दैट होम वाले राउट पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइक लॉगिन पेज पे हम रिटर्न करवाएंगे, जिसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने सारे लॉगर्स को इंपोर्ट करा लिया है, ठीक है। तो Django जो डिफॉल्ट लॉगर है वो आ गया एंड जो हमने अपने खुद के लॉगर लिखे हुए हैं डेमो लॉगर और सिटी लॉगर उनको हमने बुला लिया। अब हम करते हैं लॉगर को हम प्रिंट करवाते हैं, ओके। सो अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हमने इसको प्रिंट करवाया, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने सर्वर को, है ना। लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। हमारा सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है एंड तब हम चलते हैं यहाँ पे अपने सर्वर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो जा करके यहाँ पे एक लॉग करके फाइल बनी होगी। इसमें आपको देखो ये फाइल्स मिल गई हैं। तो इन्फो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमारा जो वो है वो रीस्टोर्ट हुआ था। फिर हमने जो भी लॉगर के अंदर मैसेज पास किया था वो हमें यहाँ पे मिल गया। जैसे लॉगर के अंदर हमने क्या आई प्रिंट ऑन अ डेमो डॉट लॉग अपर करके, उसके बाद में ये डेमो डॉट लॉग है ये। तो अब मैं चाहता हूँ लाइक सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो एरर है ये हमारा एरर वाली लॉग में है, एरर में कह सकते हैं, या फिर इसमें आ जाए लाइक ये वाला जो है इसमें आए, लाइक सपोज दैट किसी भी लॉग में हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे इसमें लिखते हैं एरर इनकाउंटर्ड करके, ठीक है। तो अब इसमें हम एरर लाइन नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, गेट एरर लाइन नंबर पाइथन करके, एंड यहाँ से हमें एरर लाइन नंबर बता देगा कि कौन से एरर पे है। तो ये रहा, इंपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज करते हैं, ठीक है, ट्राई, ठीक है। एंड यहाँ पे करते हैं रेज एक्सेप्शन एरर करके, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे इस एक्सेप्शन को, ठीक है। एक्सेप्शन को हम यहाँ पे एरर, सो एक्सेप्शन रेज हो चुका है। अब एरर लाइन नंबर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एरर, ठीक है। ये थोड़ा सा कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा हमारा। सो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा एरर का लाइन नंबर पता चल जाएगा।
ओके, सो अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड अब जो लॉगर है, लॉगर को अब हम यहाँ पे इसमें कॉल करा देंगे। सो प्रिंट लॉगर में हमने ये डाल दिया और उसके बाद में जो भी एक्सेप्शन रेज किया है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो अगर हम चाहें तो ई भी प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आप फॉर्मेट अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि क्या प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब ये हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलते हैं, ओके एंड हमने करा रीलोड। तो अब सिटी वाले लॉग में आते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड। सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ये एरर आई, ये एरर एग्जीक्यूट हुई थी एंड ये हमारा एरर आया गया। व्यूज 58 नंबर लाइन पे ये एरर आई थी, ठीक है। सो अब इस तरीके से हम लोग इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था वीडियो कि कैसे हम एरर लॉग कर सकते हैं पाइथन के अंदर एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। दिस इज इट फॉर द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू। एंड ये चीज़ और है कि लॉगर के आप अलग अलग चीज़ जगह पे यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको एक और लॉग दिखाऊं तो इन्फो में सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब जो भी आपके प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। मतलब ये पेज आपका सर्वर रीलोड हुआ, लॉग इन कॉल हुआ, तो इस तरीके से सारा लॉग आपका मेंटेन हो रहा है कि कौन सा यूज़र क्या करके कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।